हमारे पास ना यहाँ पे एक ये कंपोनेंट है, और हम मास्टर कैम में प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो बीच में एक क्वेश्चन आया कि ये सब कुछ तो हमने मिलीमीटर में कर दिया। अगर कोई बंदा बैठा होगा कनाडा में, अगर कोई बंदा बैठा होगा ऑस्ट्रेलिया में, है ना, या किसी भी इंग्लिश कंट्री में बैठा होगा, तो वहां पे इंचेस यूज होते हैं। तो हम कैसे कन्वर्ट करें? तो पहला पहला जवाब तो ये है कि ऐसा करना नहीं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ बनाने के बाद अगर आप चेंज करोगे ना यूनिट, तो सब काम खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि ये देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे ना, फाइल, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे यूनिट, करंट यूनिट जो मिलीमीटर है, इसको इंचेस कर दिया। तो देखो वार्निंग दे रहा है हमारे को, चेंजिंग योर कॉन्फ़िगरेशन यूनिट इज नॉट रिकमेंडेड। जो मैं कह रहा था वही वो भी बोल रहा है, कैसा मत करो, है ना, वार्निंग है यार। ओनली ज्योमेट्री कैन बी स्केल्ड, यानी कि सिर्फ ज्योमेट्री जो है वो स्केल होगी। ड्राफ्टिंग एंटिटी, टूल पाथ एंड टूल विल नॉट बी स्केल, और वो भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो कह रहा है ऐसा मत करो, कैंसिल करो, बाहर आ जाओ चुप करके। तो अब करना हो तो क्या करेंगे? तो हम नई फाइल खोलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर आ रहा है, हम क्या करेंगे, कन फाइल में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और यहाँ से यूनिट चेंज कर देंगे। फिर कोई वार्निंग नहीं आएगी, वो चुप करके उसको इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो भी काम होगा वो सब कुछ इंचेस में होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक बनाया रेक्टेंगल 100 बाय 100 इंच, हमने एक रेक्टेंगल बनाया 100 बाय 100, तो ये 100 बाय 100 इंच है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा रेक्टेंगल, हम्म। 100 इंच। आपके दिमाग में फोटो बनती है 100 इंच की कितनी होती 2500 mm बन गया। है? हाँ, 2500। 2500 mm। कैमरा क्यों अप्रोक्स। इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऋषभ जी के एक्सप्रेशन से पता लगा कि 2500 या तो उनको बहुत बड़ा लगा, या उनको पता नहीं कि 2500 mm कितने बड़े होते हैं। टू फोटो में पॉइंट बताते फाइव हैं मीटर कितने होते होंगे, इतने 2500 होंगे, कितने होंगे, ज्यादा। से नहीं माप सके। 100 इंच कितना होता है तो? 2.5 मीटर के करीब होता फिर जो भी है, समझ आ गई ना बात? ठीक है, तो अगर मैं कोई सर्कल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूं 20 mm, तो वो 20 mm का बन है। जाएगा। कन्वर्ट हो गया। हाँ, यानी कि मास्टर कैम बहुत समझदार है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100 mm का डाया, तो वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मान लो इतना बनाने के बाद मेरे को याद आया, यार ये तो गलत हो गया, मुझे तो मिलीमीटर में बनाना था। ये मैंने मिलीमीटर में बनाया, तब मुझे पता लगा कि ये तो गलत है ना, भी इतना छोटा थोड़ी होना चाहिए। तो मैं क्या, यूनिट में, कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यूनिट कर दी चेंज, ओके कर दिया। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये पूछेगा स्केल करंट पार्ट टू मिलीमीटर, कि ये जो बना हुआ है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। अब मैंने कर दिया यस। तो ये क्या हुआ? अब ये 100 mm का बन गया। अगर मैं अब इसकी डायमेंशन चेक करूंगा,
या इसे कन्वर्ट कर दिया, देखें। हमने 100, तो 100 2500, 2540 का होगा। तो हमने उसको क्योंकि यस कर दिया था तो उसने स्केल चेंज कर दिया, 100 इंच को 100 mm बना, एमएम में कन्वर्ट कर दिया। 100 mm नहीं बना दिया, 100 इंच को में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे बात? जी सर। अब मैं दोबारा करता हूँ। हम गए इंचेस में, और हमने एक रेक्टेंगल बनाया, 100 बाय 100 का। बाद में हमें याद आया, हमने यूनिट चेंज कर दिए। अब मैंने नो कर दिया, ठीक है। नो किया तो क्या हुआ? अब अगर मैं इसको चेक करूंगा तो इसका स्केल चेंज नहीं हुआ। वो 100 100 इंच को उसने 100 mm बना दिया, 100 बना दिया। जो कि अपने आप में गलत है, पहले वाला फिर भी ठीक था। हम्म। ठीक है। तो इसलिए जब हम कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना एक चीज, जब मैं कन्वर्ट करता हूँ, ओके, तो देखो, अगर यस आपने कर दो। वो ध्यान से देखोगे ना तो वो यस पे है। मतलब मास्टर कैम वाले चाहते हैं कि आप यस दबाओ, वो नो नहीं चाहते। उन्हें यस को हाईलाइट किया हुआ है, देख रहे हाँ। हो? ठीक है। तो ये 100 इंच में बना जाएगा। ठीक है। समझ आएगी ना बात? तो ऐसा काम करना नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैंने अभी आपको करके दिखाया कि अगर आप एक, इसको बोल दोगे कि 3 इंच का मुझे सर्कल बनाना है, तो वो अपने आप कन्वर्ट कर लेता है। समझ बात? मैंने कहा जी मुझे 1 इंच, 1.5 इंचेस चाहिए। ठीक है। मैंने कहा जी मुझे एक सर्कल चाहिए 3/4 इंच, तो वो 3/4 इंच का बन जाएगा। समझ रहे बात को? जी सर। जब मैं कोई मशीन लेता हूँ और मैं इसमें कोई टूल पाथ चलाने की कोशिश करता हूँ, तो ऑब्वियस हमारे को टूल चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो लाइब्रेरी है वो वाले हैं सारे यूनिट टूल। सारे टूल जो हैं वो मिलीमीटर वाले हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लाइब्रेरी ले रखी है वो मिल वाली। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लाइब्रेरी चेंज कर दूं, मिल की जगह मिल इंचेस कर दूं, तो सारी लाइब्रेरी जो है वो इंचेस वाली आ जाएगी। 1/32, 1/16, 1/8, है ना? जी तो सर। इस तरीके से आप टूल जो है ले सकते हो। ठीक है। ज्यादा पंगे लेने नहीं, मैं तो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछो जो आज की डेट के लिए फिजिबल हो, है ना? तो फिर मैं आपको बढ़िया जवाब दे सकता हूँ। अनएक्सपेक्टेड, आपने ये सोचा नहीं होगा ना मैं ऐसा कुछ बताऊंगा, है ना? तो कर सकते हैं यूनिट चेंज। अभी आगे देखो, मान लो हमने एंड मिल ले लिया 10 mm का,
और टूल चला दिया, और टूल चल भी गया। ठीक है। अब जब हम इसका जी कोड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जी कोड भी ऑब्वियस है मिलीमीटर में ही आएगा। ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाके, जो ये पोस्ट प्रोसेसर हम सेलेक्ट करते हैं, ये मेल डिफॉल्ट वाला है। अगर हम यहाँ पे मेल डिफॉल्ट इंचेस सेलेक्ट कर लें, जेनरिक, जेनरिक, देखो ये है 3 एक्सिस VMC, ये है हम्म। 3 एक्सिस VMC और एमएम। ये है, तो ऑब्वियस है ये इंचेस होगी, है ना। तो ये क्या होगा, तो इसको सेलेक्ट कर लो, ओपन, ओके। अब हमने सब कुछ बनाया में, जी कोड निकाल के देखते हैं कि 3 एक्सिस लिखा आ रहा है, ओके। तो अब जो जी कोड जनरेट है, एमएम में ही है सर। में है, पर कोई जी कोड लगाया है इन्होंने। इंचेस का जी कोड क्या होता है, अगर इंचेस में काम करना हो जी कोड क्या होता है? इंचिस में काम किया ही नहीं कभी। होता है कोई जी कोड? चलो गूगल करके बताना, ठीक है मेरे को। ऋषभ जी बताएंगे, इंचेस में काम करना हो तो कौन सा जी कोड लगाते हैं? इसीलिए कहते हैं कि मैनुअल प्रोग्रामिंग करना पाप है। ठीक है। जी सर। जो भी है, समझ आ गई ना बात। तो यहाँ पे हम चेंज, मतलब पोस्ट प्रोसेसर पे भी फर्क पड़ेगा कि आपने यूनिट कौन सा लिखे। सर एक ये पोस्ट प्रोसेसर जो हम जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं? कहते ये ना, मैं जो मैथ की किताब पढ़ रहा हूँ ना, एक 5th क्लास में बच्चा था, कहता बड़ी सुंदर है, मैं भी किताब लिखूंगा। ये जवाब है इस बात का। अब आप समझ जाओ इसका आंसर क्या है। ठीक है। तब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग हम्म। बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। ये हमारा सिक्सर। ठीक है। अब आप समझो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, जो भी है, समझे। इररिलेवेंट था वो। और यूनिट में की बात अगर मैं करूं, और यूनिट क्या होते हैं, एक मुझे आए थे याद, आपकी बातों में मैं भूल गया। एक जगह कोई और भी होती है यूनिट की, हाँ, ड्राफ्टिंग में। पर ये तो पूरे यूनिट के साथ ही चलेगा, ये ड्राफ्टिंग है ना। यहाँ कहीं यूनिट दिख रहा है? ये देखो, मैं ये पंगा पड़ता है जब इरेलीवेंट, हम दिशा भूल जाते हैं ना, तो वो कॉन्टेक्स्ट, दिमाग जो है हमारा ना, हमारे दिमाग को याद कैसे आती हैं चीजें, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सीरियल वाइज याद आती हैं। समझ रहे हो? हमारे हम, अभी आपको कुछ नहीं याद आ रहा, जो मैं पढ़ा बोल रहा हूँ वही सुन रहा है ना। अगर मैं कोई एक टॉपिक छेड़ दूं कहीं और का, क्रिकेट का, तो आपको तेंदुलकर याद आने लग जाएगा,
आपको इंडिया पाकिस्तान याद आने लग जाएगा। है ना। अगर मैं टॉपिक एक कोई भी, अब मैं सूरज बोल दूं तो आपको, है ना, सूरज से रिलेटेड चीजें याद आने लग जाएंगी। तो हमारा दिमाग ऐसा है। तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है जब क्वेश्चन कहीं और का कहीं और आ जाता है। बड़ी अच्छी बात बताने वाला था मैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि एनालाइज डिस्टेंस। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ कहाँ यूनिट हो सकते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे भी है यूनिट। कि आपको इंचज में देखना है, फीट में देखना है, सेंटीमीटर में देखना है, डेसिमल में देखना है ना। भाई आपने कोई चीज सेलेक्ट की है तो अब उसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो। ठीक है, सेंटीमीटर में देखना है, चाहे यहाँ पे कोई मर्जी यूनिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है मेजर करने वाली यूनिट। किसी चीज को हम्म। मेजर कैसे करते हैं, एनालाइज एंटिटी। ठीक। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, एनालाइज एंटिटी और एनालाइज डिस्टेंस? सेम ही बता रहे हैं। नहीं नहीं, सेम नहीं होता, देखा ना। अब अगर सर्कल है, हम्म। अब आप एनालाइज डिस्टेंस करोगे या एनालाइज एंटिटी करोगे? एंटिटी करेंगे। क्यों? सर्कल एक एंटिटी है क्या? हाँ तो फिर डिस्टेंस नहीं ना है। हम्म। यही फर्क है। ठीक है। वाह। कभी कभी मैं अपने जवाब से ही खुश हो जाता हूँ, क्या मजेदार जवाब है ना। खड़ूस मास्टर हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसे तक ऐसा नहीं हूँ, मैं सिंपल मास्टर नहीं हूँ। पर खड़ूस हो जाता है बंदा। जो वाकई पढ़ाना चाहेगा ना वो खड़ूस हो जाएगा। वो सर जो होते हैं उनको पता नहीं होता मैं खड़ूस हूँ। है नहीं, मेरे को पता है, मैं हूँ। ठीक है, तो पर मैंने जगह तो ढूंढ दी ना आपको भी, एक और जगह है जहाँ पे हम हम्म। कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट। यूनिट और कहाँ होते हैं, यहाँ कहीं होते हैं। मेरे को ना एक याद आया था, मैं भूल गया, मैं वो याद, हाँ याद आ गया, आ गया मुझे याद। तो जो यूट्यूब पे दे रहे हैं, क्या 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 लगे हैं ये, है ना, बातें करने। पर बढ़िया चीज है, ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं कहीं। ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में हम गए थे, हमने यहाँ से यूनिट चेंज किया था, पर यहाँ से नहीं चेंज करना हमारे को। अब अगर मैं कनाडा में रहता हूँ तो मैं रोज आके मिलीमीटर इंच थोड़ी करूंगा, है ना। तो मैं परमानेंटली ही चेंज कर दूंगा। तो यार यहाँ यहाँ लिखा है स्टार्ट एंड एग्जिट। तो अगर आप स्टार्ट एंड एग्जिट में जाके यहाँ से यूनिट चेंज कर दोगे तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ से हम्म। ओके कर दूं, अब मैं मास्टर कैम्प बंद करके ओपन करूंगा तो वो परमानेंटली आपका इन चीज में ही आएगा। समझ। तो रोज रोज आपको एमएम नहीं करना। अगर आप एमएम वाले हो तो चाहेगा कि आप बाय डिफॉल्ट में एमएम वाला कर लो। ठीक है। जो कर लेंगे, फाइल, कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट एंड एग्जिट। ठीक है। ठीक है। जो आप एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मास्टर कैम में क्या क्या होता है।
तो उसका जवाब ये है, देखो, मैं जब भी किसी को कोर्स शुरू करते हैं, हम्म, तो हम उनको एक मैसेज भेजते हैं। सब हैप्पी न्यू ईयर वाले आ गए, भैया ये, ठीक है। तो ये हम भेजते हैं ना। तो सबसे पहले होता है 2D प्रोग्रामिंग, फिर उसके हम्म। बाद होता है 3D प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद होता है मल्टी एक्सिस, फिर होता है टर्निंग, फिर होता है सी एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस। ये ऐसे ऐसे चलेगा। मल्टी नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। हम्म। ये होता है, मैंने ये स्टेप बाई चलोगे ऐसे आप? नहीं नहीं, स्टेप बाय हम्म। नहीं चले, मैंने कहा ये होता है, ठीक है। हम्म। अब हम तो वायर फ्रेम करेंगे ना सबसे पहले, हम्म। वायर फ्रेम करेंगे तभी 2D वायर फ्रेम, प्रोग्रामिंग। फिर सॉलिड मोल्डिंग, फिर 2D प्रोग्रामिंग। हाँ पर समझो, जो भी है, ठीक है। हम्म। तो ये एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट वैसे तो मैं रोज लेना चाहता होता हूँ, पर अभी हमने टेस्ट नीचे लिख दिया, है ना, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो हमारे को आनी चाहिए, ठीक है। हमने मॉडल बनाया तो उसकी हम ड्राफ्टिंग भी करते हैं, इसमें लिखा नहीं हमने। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं लिखी जाती। हम्म। और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सिलेबस तब खोलता हूँ जब मैं सामने वाले से अक जाता हूँ। मतलब जिस दिन मैं आप लोगों से अक जाऊंगा ना, या आप हम्म। लोग, मुझे ऐसे लगेगा कि आप लोग मेरे से अक गए, तो उस दिन हम सिलेबस खोल लेंगे और फिर ये बता देंगे, भाई ये देखो, ये तुम्हारे को आता है, 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 ठीक है। अदरवाइज 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 भी है मेरे पास। अदरवाइज बहुत बड़ा मास्टर कैम है, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा। जिस दिन आपको समझ में आएगा ना कि आपको मास्टर कैंप आ गया, उस दिन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 2026 मास्टर कैंप लॉन्च हो चुका है, ठीक है। वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आपको सारा मास्टर कैंप आता होगा। मुझे ऐसी लाइन बोलनी नहीं चाहिए, पर मुझे ही नहीं आता तो मैं आपको क्या बोलूं। ये देखो, यहाँ यहाँ से ये हर एक पेज पे ना लिंक है, ये सिर्फ ये वीडियोज हैं। और मैं आपको थोड़ा सा अगर डेमो दिखाऊं, तो ये कितने पेज हैं इस फाइल में, ये देखो, हो रहे हैं, वो देखो, 48, 54, 88, 88 पेजेस पे सिर्फ और सिर्फ लिंक हैं, देखो, ठीक है। तो हर एक लिंक कम से कम आधे घंटे का तो है, और हम्म। एवरेज आप आधा घंटा कह सकते हो। कोई ज्यादा भी होंगे, कोई कम भी होंगे। कई सीरीज भी हैं, जैसे ये 11 वीडियोज हैं इसी मॉडल के ऊपर, ठीक है। ये 13 वीडियो, ये जनवरी 1 जनवरी से रोज आया करेगी, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 13 तारीख को, जी। ठीक है। तो रोज आप एक वीडियो देखो। फ्री कोर्स सिखा रहा हूँ मैं, मास्टर कैंप 2025 में फ्री कर दिया, ठीक है। पर ये समझ तब आएगा जब आप पहली देख लोगे, डे 1 देखोगे तो डे 2 समझ आएगा, डे 2 देख लोगे, डे 1 देख लोगे, तभी डे 3 समझ में आएगा। समझ रहे बात। तो ये सारी देखनी पड़ेंगी, अगर मेरे जितना जज्बा है तो मास्टर कैंप